इस वक्त हम चकिया में हैं और हमारे साथ पिपरा विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी सुबोध जी उपस्थित हैं। कल इनका नामांकन है और नामांकन की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। सबसे पहले सर, आपको जन स्वराज में टिकट मिलने पर ढेर सारी बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आपके ऊपर भरोसा जताया है, आपको प्रत्याशी बनाया है। पिपरा विधानसभा में क्या लग रहा है, आप उनके उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सोच प्रशांत किशोर जी की है उस सोच पर हम 101% खरे उतरेंगे, क्योंकि उसी सोच के व्यक्ति हम भी हैं। अपने प्रशांत किशोर से मिलकर आपने सदस्यता ग्रहण किया, फिर आपको टिकट मिला। प्रशांत किशोर जी से बात किए, प्रशांत किशोर जी को क्या लग रहा है, वो बिहार में किस तरह का वो बदलाव लाने की वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी हटके हुए फैसला लिए हैं, आपको प्रत्याशी बनाया है, बहुत बड़े दाव खेले हैं पिपरा विधानसभा में। इस पर क्या आपकी स्पष्टीकरण? देखिए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रशांत किशोर जी को कि मैंने जो पहले सुना था कि जो भी दूसरे दल के लोग आएंगे मैं उनको टिकट नहीं दूंगा, लेकिन एक बात और उन्होंने कहा था कि जो तपे तपाए सोना की तरह जो होंगे वैसे लोगों पर मैं विचार करूंगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस श्रेणी में रखा और तब मुझे उन्होंने टिकट दिया। चूँकि ये सच है कि मैं पहले जन स्वराज में नहीं था और एक बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जितना विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है उससे ज़्यादा मैं खरा उतरूंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सुबोध जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? क्योंकि इससे पहले आप आरजेडी में थे तो वो दृष्टिकोण अलग था, जन स्वराज में आने के बाद आपका दृष्टिकोण अलग होगा, क्योंकि जन स्वराज लगातार तेजस्वी यादव पे हमला बोलते जा रहे थे। इस परिस्थिति में आपका क्या कहना है वर्तमान? देखिए, बिहार में बदलाव हो, प्रशांत किशोर जी की यही इच्छा है, तमन्ना है और इसी पर वो काम कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि बिहार में बदलाव हो। बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है, जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं, तो उन सभी का सफाया करने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कठिन तो थोड़ा मार्ग तो कठिन लगता है, निश्चित रूप से कठिन मार्ग है, लेकिन कहा गया है कि जब मनुष्य के अंदर ऊर्जा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है, तो बड़े से बड़े चट्टान से भी वह टकरा जाता है। कहा गया है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। खमठोक ठेलते हैं जब नर पर्वत के जाते पाँव उखर, आ मेहंदी जब सती प्रहार बनती ललाओं के श्रृंगार, आ जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं। एक फूल से माला नहीं बन सकता, और जब कई फूलों को मिलाकर एक माला बना दिया जाता है वो किसी के गले की शोभा बनाता है। तो जो भी बिहार की समस्याएं हैं उसकी लड़ाई प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं और उसको हम लोग निश्चित रूप से कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में बदलाव होना चाहिए और उसकी बयार बह चुकी है जो हम लोग को दिखाई दे रहा है। बहुत कम समय आपको मिला है, क्या ये सफिशिएंट समय है आपको तैयारी करने के लिए और चुनाव में जो यहाँ के प्रत्याशी है उनको मुकाबला करने के लिए, टक्कर देने के लिए? आज 17 तारीख है, 17 तारीख, कल 18 तारीख को हमारा नामांकन भी है। समय निश्चित रूप से कम है, लेकिन ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सभी पार्टियों के लिए है। प्रशांत किशोर जी के टिकट का तो पहले ही बंटवारा हुआ, अभी तो ऐसे कुछ दल हैं जिनके टिकट का बंटवारा भी नहीं हो पाया है, नॉमिनेशन भी है, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो पहले टिकट हम लोग को सिंबल दे दिए। तो ये कम समय जो है सभी को लिए चुनौती है और उस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। हम लोग इस सिद्धांत वाले आदमी है कि जितना भी समय मिला है उसी में हम लोग धुआंधार भारी खेलेंगे। 2020 हम लोग मैच खेल रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस 2020 मैच में जो है जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो सुबोध यादव जी को कौन कौन सा समस्या दिख रहा है, जो आरजेडी में भी दिख रहा था और जन स्वराज में दिख रहा है? अगर आप जीत कर आते हैं, अगर आपकी सरकार जैसे कि आपने कहा बन रही है, तो आप उन मुद्दों को टच करेंगे और उस पर काम करेंगे? सबसे पहले तो हमारे यहाँ बगल में सीता कुंड है, जो कि ऐतिहासिक जगह है। सीता जी के और राम जी से जुड़ा हुआ वह स्थल है, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। अभी जो विधायक है, बार बार मैं सुना हूँ कि वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, चकिया में चीनी मिल बंद है, कितनी संभावना है खुलने की, चूँकि मैं ये नहीं कहता कि मैं खुलवा दूंगा, लेकिन इसमें कहाँ क्या है उस पर मैं निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, प्रयास हमारा उस पर होगा। आप देखिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार हर प्रखंड में, तीनों प्रखंड में व्याप्त है जो है।
मैंने ये लोग कमीशन खोरी, दलाली, अब देखिए दाखिल खारिज में घूस, चाहे जातीय आवासीय का मामला हो, चाहे चरित्र प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, जितना भी विभाग देखेंगे सभी जगह लूट मचा हुआ है। सभी लोग वही में ही लोग लगेंगे, सरकार उसमें लिप्त है बुरी तरह जो है। तो उस पर निश्चित रूप से मेरा सीधा होगा कि भ्रष्टाचार तब बंद होगा जब नेता ईमानदार होगा। जब एक नेता ही चोर, बेईमान, कमीशनखोर, उचक्का और दलाल होगा तो अफसर कभी ईमानदारी की बात नहीं कर सकता। और जब नेता ईमानदार होगा तो निश्चित रूप से जनता का हक जो है जनता तक पहुंचेगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे प्रखंड के तीनों प्रखंडों में कहीं भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा। सुबोध यादव ये विश्वास दिलाता है, जनता ने यदि मुझे मौका दिया तो। सुबोध जी, बिहार में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर जी बराबर इसको मुद्दा बनाते हैं। आपका क्या नज़रिया, प्रशांत किशोर जो नज़रिया है बेरोजगारी पलायन को लेकर और समाधान को लेकर, आपका नज़रिया क्या सेम है या हटके है? आप किस तरह से युवाओं के बेरोजगारी और पलायन पे काम करें? देखिए, जब ईमानदार सरकार होगी, जब ईमानदार उसके नेता होंगे और यदि गाड़ी की अगली सवारी पर जिनके हाथ में ड्राइविंग दिया गया है वे व्यक्ति यदि ईमानदार होगा तो गाड़ी जल्दी एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट गाड़ी तब होता है जब ड्राइवर में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी ये गाड़ी के ऐसे ड्राइवर हैं जो जहाँ गड़बड़ी है गाड़ी में उसको ठीक करते हुए उसको मंजिल तक पहुँचाएंगे। जो बेरोजगारी का मामला आपने कहा, तो उनके अंदर एक कार्य करने की अपनी शैली है। कई राज्यों में उन्होंने काम किया है, देश के लिए भी उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार करने का काम किया है। तो बिहार के लिए भी एक जो रोड मैप है उनके दिल दिमाग में है। बेरोजगारी के लिए जैसे कल खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी नौकरियों में आपका कोई बहाली का प्रावधान है उस पर काम होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो है कि यदि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, आईटी सेक्टर देखिए उस मामले में हम जीरो हैं, देश में बंगलोर सबसे आगे है। तो आईटी सेक्टर का हब बनाया जाए यहाँ जो है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, काम है जिसको किया जाए यदि तो निश्चित रूप से बिहार में रोजगार पैदा होंगे। एक सवाल और मेरा व्यूअर का था कि सुबोध यादव जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हैं, काफ़ी क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जनता की समस्या से हमेशा रूबरू होते रहते हैं। तो सवाल उठता है कि वो आरजेडी में वो संघर्ष कर रहे थे टिकट पाने के लिए, लेकिन जन स्वराज को टिकट मिला है जन स्वराज से। तो क्या लगता है जन स्वराज में वो कायम रहेंगे या फिर वो? देखिए, हमारे संघर्ष को राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो नेता है पता नहीं समझ पाए, क्या मजबूरी उनकी थी, लेकिन संघर्ष की उपज है हम और यहाँ तक पहुँचे हैं। और प्रशांत किशोर जी ने मुझ पर विश्वास किया है, तो जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है मैं निश्चित रूप से उनके साथ खड़े उतरूंगा। और ये ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती है, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत हम लोग करते आ रहे हैं और अभी भी आगे ऐसा नहीं कि संघर्ष हमारा समाप्त हो जाएगा। हमारी सीधी सोच है कि तूफानों में दीपक जलाने चला हूँ, तूफानों में दीपक जलाने चला हूँ, अंधेरों की हस्ती मिटाने चला हूँ, हर घर में हो खुशियाँ, यही सपना है अपना, इसी सपने को हकीकत बनाने चला हूँ, इसी सपने को हकीकत बनाने चला हूँ, इसीलिए संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पिपरा विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी सुबोध यादव जी। पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है, उम्मीद करते हैं, क्या कहना है कि पार्टी ने भरोसा जताया है तो हम उम्मीद पे खरे उतरेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।